सबको जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। और जितना हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उतना हमारा जीवन निखरते जाता है, उतना हमारा जीवन बेहतर होते जाता है, सुंदर होते जाता है। क्योंकि ईश्वर का वचन हमारा निर्माण करता है। ईश्वर का वचन हमें उन मूल्यों में, सिद्धांतों में मजबूत करता है। प्रभु के मूल्यों में, सिद्धांतों में हमें मजबूत करता है। इसलिए हम वचन सुने, और ये ज़रूरी है, वचन हम सुने, ये ज़रूरी है। आज के दिन में मैं आपके सामने फिर एक बार छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। एक नई टॉपिक है, बड़े दिलचस्प बड़ी टॉपिक। शायद आपने कभी ये टॉपिक नहीं सुनी होगी, क्योंकि प्रभु के प्रेरणा से प्राप्त हुई ये टॉपिक है। इसका शीर्षक है, जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो। ये प्रसंग वहाँ से लिया गया है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 प्रसंग 1 से आगे का प्रसंग है। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। उसके बाद लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। छोटी सी बात, हो सकता है कभी हमने ध्यान नहीं दिया होगा, मनन चिंतन नहीं किया होगा। अभी हाल ही में मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना में बैठा था, मैं इस बात को बार बार पढ़ रहा था। मैंने सोचा, नाप यानी कि मेजरमेंट। कौन लेता है मेजरमेंट? कौन ले सकता है? तो जब मैंने मनन चिंतन किया इस बात को लेके, नापने की बात, नापना, लंबाई चौड़ाई पर नापना है, मेजरमेंट करना। एक तो कंस्ट्रक्शन करने वाले नापते हैं, निर्माण करने वाले नापते हैं। दूसरा कौन नापता है? जो कुछ भी नया बनाता है, चाहे दर्जी क्यों ना हो, टेलर नाप लेता है, मेजरमेंट लेता है। हाथ का इतना, पैर का इतना, कंधे का इतना मेजरमेंट लेता है, उसी के अनुसार काटता, कुछ नया बनाने के लिए नापता है। तो यानी कि नापने के पीछे उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरिंग? टू मेक समथिंग न्यू, टू बिल्ड अप समथिंग। कुछ निर्माण करना है या फिर कुछ नया करना है, बस इतना ही उद्देश्य है। अब प्रभु हमसे क्या कहता है? जिस नाप से तुम नापते हो। किसको नापोगे? अपने को छोड़ के दूसरों को नापोगे ना, अपने आप नाप नहीं कर सकते। तो आपके पास वो नापने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? और नापने का इंस्ट्रूमेंट कैसा है? टेलर के पास वो मीटर का वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वही बिल्डिंग बनाने वालों के पास भी लंबा होता है मीटर। तो आपके पास, मेरे पास नापने का इंस्ट्रूमेंट है, तो कौन सा है? गलत इंस्ट्रूमेंट होगा, नाप गलत होगी। देखो, मेजरमेंट में जरा सा भी गलती हो गई, टेलर ने गलत नाप ले लिया और कपड़े काट दिया और सिलाई होगी, जब इंसान पहनेगा उसको आएगा नहीं, नाप गलत हो गई। बिल्डिंग बनाने वाले ने अगर गलत नाप कर दी, क्या होगा? बिल्डिंग जैसा बनना था नहीं बना, किस काम का होगा वो? मतलब नहीं रहेगा वहां पर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, युवा साथियों, बच्चों, हम सब इस बात को समझें। प्रभु हम सबों से क्या कहता है, इस बात को समझें। प्रभु ने क्या कहा? जिस नाप से तुम नापते हो दूसरों के लिए, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हमारे लिए दूसरा नाप नहीं होगा, वही नाप इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात को हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। हम नाप लेते हैं दूसरों को, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, नाप तो ले लिया। इस बात को भूल गए,
उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। तब रिजल्ट क्या आएगा? ये व्यक्ति भी वैसा ही है, ये व्यक्ति भी ऐसा है। तो हमें सतर्क रहना होगा, सतर्क रहना होगा इस नाप को लेके, बहुत ही सतर्क रहना होगा। अन्यथा गलत मेजरमेंट करेंगे, गलत नाप होगी। गलत किसके साथ होगा? चलो छोड़िए बात, अगले के साथ गलत तो हुआ, गलत आपने कर दिया, खुद के साथ भी गलत हो रहा ना, खुद के साथ भी गलत हो रहा। जब ये बात पता है कि खुद के साथ भी गलत हो रहा, तो हम दूसरों के साथ गलत क्यों करें? गलत नाप को क्यों इस्तेमाल करें दूसरों के लिए? सही नाप को इस्तेमाल करें। अगर सही नाप को इस्तेमाल कर दिया, हमारे साथ भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम इस बात को ध्यान में रखें, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। यानी कि अगर मैं ही चाहता हूं लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी मदद करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे मान सम्मान इज्जत दें, लोग मुझे सलाम करें, तो मुझे क्या करना होगा? दूसरों के साथ वैसा ही करना होगा। दूसरों के साथ में इसका विपरीत करूं, उनको सलाम ना करूं, उनको अप्रिशिएट ना करूं, उनकी बुराई करूं, उनके पीठ पीछे बात करूं, उनकी कहानी बनाऊं, उनका नाम खराब करूं, उनका मान सम्मान कर दूषित करूं, तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। प्रभु यह कहता है। इसलिए हमें देखने की जरूरत है मेरा पास कौन सा नाप है। दूसरों को निर्माण करने वाला नाप, दूसरों के जीवन में कुछ नया लाने वाला नाप, या दूसरों का निर्माण को बिगाड़ना, या दूसरों के जीवन को बिगाड़ना, कौन सा नाप मेरे पास है? बहुत ही जरूरी। इसलिए प्रभु ने सवाल किया, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कौन सा नाप है मेरे पास? चलो, प्रभु यीशु के पास कौन सा नाप था? प्रभु यीशु मसीह प्रेम के उस नाप से नापते थे। स्रोत 103 में हम पढ़ते हैं, वह जानता है, वह ईश्वर जानता है कि मिट्टी मात्र हैं, इसलिए वह ईश्वर हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, हमारे गुनाह गलती अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता। वह ईश्वर हम सबों से प्रेम से व्यवहार करता है, प्रेम से व्यवहार करता। प्रेम उसका नाप है। हर व्यक्ति के साथ उसका नाप क्या है? प्रेम है। प्रेम से वो नापता है, नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, भेदभाव से नहीं, दूसरों को नीचे गिराने की प्रवृत्ति से नहीं, दूसरों का जीवन का निर्माण बिगाड़ने से नहीं, दूसरों का जीवन का निर्माण करने के उद्देश्य से, कुछ नया उनको बनाने के उद्देश्य से नापता है। वो नाप मेरा और आपका होना चाहिए, वो नाप मेरा और आपका होना चाहिए। जब वो नाप मेरे पास और आपके पास रहेगा, हम दूसरों का निर्माण करेंगे, दूसरों के जीवन में कुछ नया करेंगे, स्वयं के जीवन में नयापन आएगा, हमारा भी जीवन का निर्माण होगा। आज के समाज में बहुत सारे लोगों को दिक्कत इस बात की नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, दिक्कत इस बात को लेकर है वो पड़ोसी तरक्की कर गया, अरे उसको अच्छी नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, अरे वो बहुत ही आगे बढ़ गया। उसके अगले की तरक्की देखकर, अगले की जीवन में आगे बढ़ने का उस बात को देखकर इस व्यक्ति को तकलीफ। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों से बातें करता अपने वचन के द्वारा। भाइयों बहनों, हम सबों से कहता, जिस नाप से तुम नापते हो, तो हमें बार बार में चेक करने की जरूरत है, मेरा नाप कोई गड़बड़ तो नहीं, नाप करने का इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है या नहीं है। और सबसे पहले
किसी इंसान को नाप नहीं सकते जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं नापने का। गलत इंस्ट्रूमेंट है, नापेंगे सब काम खराब हो जाएगा। इसलिए हम निर्णय ना दें, जजिंग ना करें। इंसान के अंदर ऐसी कैपेसिटी हो सकता, आज तक इंसान खराब हो सकता है किसी बात को लेकर, कोई कमजोरी को लेकर, कल उसके पास इतनी कैपेसिटी है वो नया बन सकता है। नया बना सकते हो तब नापो, उसका साथ दो, उसका प्रभु के रास्ते पर लाने में उसका मदद करो। ऐसे नाप इस्तेमाल करेंगे तब हम जीवन का निर्माण करेंगे, दूसरों के कुछ नया बनाएंगे उनके जीवन में। अन्यथा हम नापने ना जाएं, खुद को नापें, खुद को नापें। इसलिए खुद को अच्छी तरह से अगर नापेंगे तो उसी नाप से हम दूसरों को नापेंगे, तब जाके हमारे जीवन में वो खुशहाली, वो आनंद, वो प्रभु की आशीष, वो प्रभु का प्रेम बना रहेगा। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों से कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाए। यानी कि हम इस बात को सही भली भांति समझें। अगर किसी भी प्रकार से सोच से, विचारों से, कार्यों से अगर हमने किसी दूसरे के साथ बुरा किया है, उसको हर्ट किया है, उसको परेशान किया है, उसको दर्द दिया है, उसके सामने मुसीबत खड़ी कर दी है किसी बात को लेकर, लौट के आएगा मेरे पास। एक कहावत है, सिर पे डाला हुआ पानी पैर तक पहुंच जाता है। इसलिए जो इंसान बोता है वही लुनता है। अच्छा बोया तो अच्छा लुनेगा। जीवन के कर्म अच्छे हैं तो अच्छा मिलेगा, जीवन के कर्म अच्छे नहीं हैं अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए नाप सही रखें, सही रखें। सही नाप नहीं है, बिल्कुल नापने ना जाएं। नाप हमारा सही करें, इंस्ट्रूमेंट सही करें। प्यार का इंस्ट्रूमेंट रखें, दया का इंस्ट्रूमेंट रखें, शांति का इंस्ट्रूमेंट रखें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने का इंस्ट्रूमेंट रखें, विभाजन करने का नहीं। ऐसा करेंगे हमारे जीवन में आशीषें आएंगी, उनके जीवन में आशीषें आएंगी। और एक कहावत यह है, जब मुझे पता है कि मेरा घर शीशे से बनाया हुआ है, मैं पत्थर लेके जाऊं दूसरों के घर को पत्थर मारने, ये सोच के कि उसका घर, शीशे का घर टूट जाएगा और मैं ताली बजाऊं, नहीं हो सकता। याद रखें, उस वक्त जब मैं दूसरों के घर को, शीशे के घर को पत्थर मारने जा रहा हूं, याद रखें मेरा भी घर शीशे का है। उसका तोड़ूंगा, एक दिन मेरा भी घर टूटेगा। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु की बात हम सभी समझें। प्रभु ने आज के दिन में हम सबों से बातें की हैं, ये कहते हुए, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। कोई दोष लगाओगे तुम पर दोष लग जाएगा। दूसरों के लिए बुरे तरह से नापोगे, बुरा तुम्हारे साथ होगा। दूसरों के लिए अच्छा नापोगे, अच्छा तुम्हारे साथ होगा। हम कामना करते हैं, सोचते हैं, चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम उनके प्रति वैसा ही किया करो। प्रभु यीशु ने कहा, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार तुम चाहते हो, तुम पहले उनके साथ वैसा करो, तब जाके तुम्हारे साथ वो अच्छी बातें होंगी। जो चाहत तुम रखते हो अच्छा होने का, लोगों का प्यार मिलने का, लोगों से तारीफ मिलने का, तुम्हारे जीवन में ये सब सही होगा, अच्छा होगा। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें, क्योंकि ये बात प्रभु ने हम सबों के सामने रखी, हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में लागू है। और हमें से हर व्यक्ति को देखना है आज के दिन में, क्या मैं दोष तो नहीं लगाता हूं किसी के ऊपर, क्या मैं दूसरों को गलत तरीके से नापता तो नहीं। अगर ऐसा करता हूं तो मुझे सही नाप अपनाना होगा। स्वयं के प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो दूसरों से, तुम दूसरों के लिए वैसा ही किया करो। प्रभु की बात हमारे दिल में रहे और इस प्रकार से हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें, उसके कृपा में बने रहें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचनों के लिए। आपने हम सबों को एक नया विषय दिया,
इस विषय के साथ मनन चिंतन करने के लिए आपने निमंत्रण दिया, बुलाया हमें, जिस नाप से तुम नापते हो। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में आपने मुझे इस विषय को लेकर बातें की, मुझे इस बात को अनुभव करने के लिए आपने सिखाया कि मैं किस नाप से नापता हूँ। अगर मेरे जीवन में बुरा हो रहा है, इसके मतलब निश्चित रूप से मैंने दूसरों के साथ बुरा तरीके से नापा होगा। आज के दिन में प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने की कृपा मुझे दीजिए, अच्छी बातचीत करने का, अच्छा रिश्ता संबंध जोड़ने की कृपा मुझे दीजिए, ताकि मैं उनके जीवन का निर्माण करने वाला बन सकूं, उनके जीवन में कुछ नयापन लाने वाला व्यक्ति बन सकूं। वही प्रभु हम सबों को यह अनुग्रह और कृपा प्रदान करें, ताकि हम सभी प्रभु के इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने वाले बन सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।